अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स तो बहुत ही मजबूत है। अब जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक टेक्निकली मजबूत है और कंपनीज के फंडामेंटल्स भी ना बहुत ही मजबूत है। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो इनको आप लोग लाजमी बाय करें, क्योंकि अगर KC 100 की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो ना विद वॉल्यूम्स बढ़ा है और ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिनके मैं आप लोगों को नेम्स बताऊंगा, सामने स्क्रीन पे लिखे पाएंगे। इनका एनालिसिस तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कर ही दिए हैं, तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए इनको बाय करें ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि अभी तो ना इंडेक्स 80 पर ट्रेड कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि 80 से भी ना इंडेक्स 23 से ऊपर निकले, यानी कि 85 और 90 के टारगेट्स को भी ना इंडेक्स हिट करेगा। इससे पहले पहले अगर आप लोगों को बाइंग करनी है तो आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को इस तेज ट्रेड करती मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि अब तक तो मार्केट में कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है, इंडेक्स तो 80 पर ट्रेड कर रहा है और विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो इन कंपनीज के नेम्स अपने पास लाजमी ना आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर बाय कर रखे हैं तो इनको आप लोग होल्डिंग करें, और अगर बाय नहीं करे हैं तो इनको लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पर क्लिक करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स लेके आता हूँ और इनके एनालिसिस भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसीलिए हूँ ताकि फिर इन दी एंड आप लोगों को इस मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। क्योंकि अब आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही ना काम होता है वो दिखाई देगा। वही सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनको बायर्स ने, जब KC 100 60 से 65 ट्रेडिंग कर रहा, तो 60 से 65 पे इंडेक्स ट्रेड करते वक्त भी ना लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करता। जब उन लोगों को देख के लगा था कि ना हमें लॉस नहीं होगा, तो वो तो फिर लोगों को लॉस ही नहीं हुआ। इन कंपनीज के स्टॉक्स ने तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स भी अच्छे दिए, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना कैपिटल गेन शानदार दी थी इन कंपनीज के स्टॉक्स ने। और अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है OEDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। फोर्थ कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। फिफ्थ कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। तो अगर आप लोगों ने इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। 2024 के लिए मैं आप लोगों के पांचों स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी ना ऐसी एक दो नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं और स्टॉक तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है, तो तब आप लोगों को बाइंग करनी है, क्योंकि डिप पे ना आप लोगों को मौके मिल रहे हैं। और अभी जब इंडेक्स 80 पर ट्रेड कर रहा है, तो 80 पे ना इंडेक्स आप लोगों को दोबारा मौके देगा। तो ज़्यादातर लोग ना स्टॉक को सेल करके मजबूत कंपनीज में करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो उनको देख के लगेगा कि अभी भी यानी कि सस्ते मिल रहे हैं और इनमें यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देते होंगे, आप लोग ना ट्रेंड को देखते हुए स्टॉक्स को बाय करिएगा। जब आप लोगों को देख के लग रहा हो ना कि ट्रेंड इस स्टॉक का बन रहा है और ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ सकता है और कंपनी भी ना मजबूत है। इसके अलावा एक कंपनी की आप लोगों को और बाय कॉल दे रहा हूँ, इसका नेम है एक्साइड बैटरी लिमिटेड। एक्साइड इसका कोड है, नेम भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। लाजमी अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो इसको आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। इसके अलावा सातवीं कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATBA इसका कोड है। ये दोनों बैटरीज के स्टॉक्स को लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे, क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को इन दोनों कंपनीज की ना बाय कॉल दी थी। उस वक्त अब इंडेक्स के लो की बात कर रहा हूँ ना, तो इंडेक्स तो उस वक्त 40,000 45,000 पर ट्रेड कर रहा था और बैटरीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को सस्ते मिल रहे थे। और मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी, जब इंडेक्स 80 पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप लोग बैटरीज के स्टॉक्स को ना वो सपोर्ट लेवल्स देखते हुए बाय करते हैं, तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को बैटरीज के स्टॉक्स अच्छे दे आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी ना बैटरीज के स्टॉक्स में लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा लिए और बैटरीज के स्टॉक्स तो तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। यानी कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि हफ्ते की ट्रेडिंग में एक दो अपर कैप भी लगते हैं और बायर्स यानी कि एंटर होते हैं। विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है बैटरीज के स्टॉक्स पे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बैटरीज से पहले पांच कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है ना, तो लाजमी आप लोग इन पांचों को भी ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। मैंने आप लोगों ने इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इंडेक्स 45 पर हो, 55 पर हो या 1 लाख पर हो, इस स्टॉक के डिविडेंड्स की हिस्ट्री शानदार है और डिविडेंड्स तो एक कंटिन्यूसली यानी कि देरी होती है। इस तरह से अब इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहा है ना, और जिस तरह से गवर्नमेंट एक दो बेहतर खबरें ले आती हैं, बट जब खबरें पॉजिटिवली रियलाइज़ होती हैं तो फिर तो आप लोगों को ईफर्ट में मजीद तेज़ी और बुलंद दिखने में आएगा। अब तो ईफर्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, इसीलिए क्योंकि बायर्स ने हर लेवल पर ना ईफर्ट के स्टॉक को बाय करा। अगर मैं ईफर्ट की ट्रेडिंग दिखाते हुए आप लोगों को इसके मजबूत लेवल्स दिखाता हूँ ना कि अभी ये कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और बाइंग इसकी किन लेवल से बनती है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए
क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना साइवानों में, आप लोगों को अब उनमें काम होता हुआ दिखाई देगा। और सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को इस ईयर के लिए रेकमेंड करके बता रहा है इसीलिए, क्योंकि ईफट की बात कर लेता हूँ तो अभी तो 168 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। 176 रुपये तक का ना ईफट ने हाई लगा दिया 176 रुपये का। लेकिन मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना ईफट के, कि ये अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ लाजमी सी बात है कि बाइंग इसकी बनती है। जहाँ से कि 23 से रिवर्स हुआ वो इसके यही लेवल्स बनते हैं जो ईफट के बनते हैं, 142 रुपये से लेके ना 146 रुपये के लेवल्स। तो ईफट को बाई करके प्रॉफिट्स आप लोग कमा अच्छे सकते हैं। और जैसे ही 170 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स तो फिर तो ये आप लोगों को 175 से भी ऊपर और 200 रुपये का टारगेट तो ईफट हिट करेगा। इसी ईयर आप लोगों को दिखने में आएगा। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन ईफट की बाय कॉल दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 से लेके 20% तक का प्रॉफिट्स आप लोगों को ईफट तेजी से बढ़ते हुए अच्छे दे आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ना बायर्स ने ईफट को बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमाए। इस तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही ना ईफट आता है, क्योंकि मैंने ईफट की आप लोगों को अच्छे खासे लो रेटों पे पिछली बाय कॉल की बात कर रहा हूँ तो दी थी। उस वक्त तो ईफट ऐसी ट्रेड कर रहा था जो उसके रेट थे 75 से लेकर 80 रुपये के, और 75 रुपये से 80 रुपये वाला स्टॉक कितना तेजी से उठा, यानी कि ऑल टाइम हाइस पे गया। और अभी भी यानी कि ये 150 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, इसीलिए क्योंकि बायर्स ने अभी भी ना ईफट को बाय कर रखा है पोर्टफोलियो में। अब वो लोग सेल ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि और मजीद बाइंग पर बाइंग हो रही है, तभी तो ये स्टॉक बढ़ जा रहा है। यानी कि हायर हाइस पे ना आप लोग ईफट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ये भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इसमें भी आप लोगों को लॉस नहीं हो सकता अगर आप लोगों ने इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी ना लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा लिए। इसका नेम है FCPL, प्राइस लैंड कैंपिन एग्रो पाकिस्तान। का थोड़ा बहुत ही नीचे आ रहे हैं तो तब भी ना आप लोग FCPL को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखे, क्योंकि इससे पहले भी ना FCPL में ना लोगों ने ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। लेकिन ये स्टॉक ना आप लोगों को एकदम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी तो 67 से लेके ना 68 रुपये के रेट पे ना FCPL ट्रेडिंग कर रहा है। FCPL की ना बाय कॉल मेरा आप लोगों को देने का मकसद ये है ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को ना इसमें अच्छे और मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना कि और कहाँ तक गिरता है और कितने मंथ के लिए इसको आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं। तो आप अभी तो 67 रुपये के रेट पे ना FCPL जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। FCPL के ना मजबूत लेवल्स यही बनते हैं जो कि बनते हैं FCPL के ना मजबूत लेवल्स यही बनते हैं जो इसके बनते हैं 55 रुपये से लेके ना 60 रुपये तक के, ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। यहाँ अगर ये आता है तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करें। थोड़ा बहुत आप लोग वेट और कर लें इसको बाय करने से पहले, क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को डिप पे इसकी बाय कॉल दी थी। बस कि जैसे ही ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, जो कि इसके लेवल्स हैं ये 80 रुपये से लेकर ना 85 रुपये तक के विद वॉल्यूम्स ट्रेडिंग कर लेता है तो फिर तो ये 100 रुपये से भी ऊपर और 115 120 रुपये का जो इसका टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना FCPL का, तो ये टारगेट इसका तेजी से आप लोगों को दिखने में आएगा। क्योंकि अब आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स में ना काम होता हुआ दिखाई देगा जो फंडामेंटली मजबूत हैं। और टेक्निकल्स भी बता रहे होंगे कि स्टॉक बढ़ेंगे, यानी कि टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा होता है कि बायर्स यानी कि एंटर है या नहीं है एंटर। तो टेक्निकल्स को ना कि आप लोग ये समझते हुए बाय करके पोर्टफोलियो में रखने स्टॉक्स को जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हैं स्टॉक्स। हाँ, टेक्निकल्स ये बता रहे होते हैं कि जिसमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं, यानी कि जिसमें कैंडल्स बननी है ग्रीन में और कैंडल्स बननी है बुलिश ट्रेंड में, यानी कि कैंडल्स में ना वॉल्यूम्स ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो तब आप लोग ना मजबूत शेयर्स में ही काम करते रहें। क्योंकि 80 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक दो ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं, भले वो वक्ती तौर पे नेगेटिव न्यूज़ें हों, तो इंडेक्स के पॉइंट्स ना बहुत तेज़ी से लूज़ होंगे, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा। तो उस लॉस से बेहतर मजबूत कंपनीज को बाय करके पोर्टफोलियो में रखना है। अब आप लोगों को मैंने डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स की भी ना बाय कॉल दी थी अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो लाजमी ना आप लोग पिछली वीडियोज़ को वॉच करें। भले आप लोग मेरी पिछली वीडियोस आधी देखें, लेकिन पिछली वीडियोस को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या दिए और अभी उनमें ना कितनी तेज़ी और आ सकती है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पर क्लिक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड फ़ायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी हुई है जो कि टेक्निकली मजबूत है और कंपनीज के फंडामेंटल्स भी ना मजबूत हैं, और वो आप लोगों को अभी भी यानी कि डिप पे मिलने हैं और सस्ते मिलना है। सस्ते मिलने हैं तो बाइंग का तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है, लेकिन आप लोग बाय उन कंपनीज के स्टॉक्स का मत करिएगा जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, हेस्कॉल है, एमटेक्स हो गया, PSL हो गया। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में लॉस आप लोगों को हो सकता है। इससे पहले भी लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में लॉस हुआ, और लॉस भी आने के लोगों को अच्छे खासे हुए, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों ने लॉसेस रियलाइज़ करे। तो लॉस रियलाइज़ करने से बेहतर है कि प्रॉफिट में आप लोग
काम करते रहें, यानी कि इन्वेस्टमेंट को भी डबल करें और प्रॉफिट्स में ना आप लोग ट्रेड लें। अब मैं लॉस की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो एक कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे हैं मेरी वीडियोस में। तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। 85 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात यही कहता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है, इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। इसका आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे के दिन यार इसकी ट्रेडिंग वॉच करते हुए, क्योंकि अभी तो 85-86 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आगे लगती हैं तो इस कंपनी के स्टॉक को लोग सेल करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को रियलाइज करते हैं। जितने भी लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है तो तब ऑक्टोपस का स्टॉक ना तेजी से गिर रहा होता है। लेकिन ऑक्टोपस के स्टॉक की मैं आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता रहा हूँ ना, उसके बनते हैं 115 रुपये से लेकर 120 रुपये तक के। इस टारगेट्स के साथ आप लोग ना इसको होल्ड करके, तो इस टारगेट्स को ना माइंड में रखते हुए आप लोग ऑक्टोपस को ना होल्ड करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि ये वही स्टॉक है जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर चुका है और अभी भी ना प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे आएगा, क्योंकि मजबूती ना बहुत है KC 100 में। हाँ, अगर कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ जो मैं बात कर रहा हूँ ना आती है, तो ये लेवल KC 100 का बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 74 से लेके ना 75 का। तो ये मजबूती KC 100 इस लेवल पे आके दिखा सकता है, क्योंकि 74 से लेके 75 का है। लेकिन इससे ऊपर ऊपर है तो तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज की जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो आप लोग उनको बाय करते रहें ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को तेज ट्रेड करती मार्केट में अच्छे हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।